आज की ये वीडियो एक मूवी के बारे में है, द सोल्जर बॉय। ये एक सच्ची घटना है जिसका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ। द सोल्जर बॉय नाम से ही आपको लग रहा होगा कि एक छोटा सा लड़का है जो कि सैनिक बना। ये कहानी एक 6 साल के बच्चे की है जो सोल्जर बना और हमें सिखाती है कि कैसे हम भी अपनी लाइफ का सोल्जर बन सकते हैं। मतलब आप अपनी लाइफ में जहाँ कहीं भी पहुँचना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हो, वहाँ तक कैसे पहुँचें, वो कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़का जिसका नाम शेरजा सिस्किन है, जिसका जन्म 1934 में एक छोटे से गांव में हुआ था जो चारों ओर से एक जंगल से घिरा हुआ था। यह गांव रूस की राजधानी मॉस्को से 200 मील पर था। यह गांव भले ही छोटा था लेकिन सोवियत संघ का महत्वपूर्ण भाग था। मॉस्को का एक बहुत जरूरी हिस्सा था जिस पर जर्मन आक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। जून 1941 में जर्मन आक्रमणकारियों ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। तब लगभग हर एक व्यक्ति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हुआ, जिसमें शेरजा के 2 बड़े भाई भी थे। यह गांव सैनिकों का केंद्र बिंदु था। गांव वाले जितना हो सकता था उतना सैनिकों की मदद किया करते थे, जैसे कि सैनिकों को खाना देना आदि। एक सुबह शेरजा की माँ और उसका बड़ा भाई जंगल में खाना देने गए और वहां मारे गए। शेरजा और नौकरानी घर पर थे। तभी जर्मन आक्रमणकारियों ने सैनिकों की मदद करने वाले परिवारों को अपना टारगेट बनाया और उनके घर जला दिए गए। शेरजा का परिवार भी उनमें से एक था। नौकरानी ने शेरजा को बताया कि उसका भाई और माँ मारे जा चुके हैं और अब उसे यहाँ से भाग चले जाना है। शेरजा नहीं मानता है, वह काफ़ी डर जाता है, परेशान हो जाता है और रोने लगता है। नौकरानी शेरजा को बचाने के लिए जंगल की ओर उसे भगा देती है, किंतु खुद जर्मन सैनिकों के द्वारा मार दी जाती है। शेरजा जंगल में अकेला भटकता रहता है। 2-3 महीने हो जाते हैं। शेरजा काफ़ी थक चुका होता है और बेहोश हो जाता है। तभी कुछ सैनिक उसे जंगल में देख लेते हैं और अपने कैंप में लिए आते हैं। उसके पैरों में काफ़ी घाव हो चुके होते हैं और बुरी तरीके से घायल था। वहाँ के कमांडर ने उस बच्चे को देखा और उसे गोद ले लिया। शेरजा काफ़ी प्यारा और समझदार बच्चा था। धीरे धीरे वहाँ के सभी लोगों को उससे प्यार हो जाता है। शेरजा के अंदर एक सैनिक बनने की चाह थी। वो वहाँ के लोगों को देखता और जैसा जैसा सभी सैनिक करते बोलते वो वैसा ही करता। जैसे कमांडर को पापा ना कह करके कमांडर ही कहता, सल्यूट करता और बाकी सारे सैनिकों की जैसे ही वो बिहेव करता था। कुछ दिनों बाद उन सैनिकों ने उसके लिए एक सोल्जर ड्रेस बनाई और शेरजा को भेंट की। शेरजा बहुत खुश था उस दिन। अपने पापा से पूछता है कि पापा मैं इसके लिए किसको धन्यवाद कहूँ। उसके पापा उसको उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह दर्जी ड्रेस सिला करता था। लेकिन अब वह तंबू पूरी तरीके से उजड़ चुका था क्योंकि उस रात एक हमला हुआ था जिसकी वजह से वो दर्जी भी मारा जा चुका था। शेरजा काफ़ी निराश था और एक सच्चे सैनिक की तरह वो भी अपनी टोपी को उतार देता है। यह सब देखने के बाद एक दिन जब हमला हुआ तो वह डर जाता है और जोर जोर से हर एक सैनिक से पूछने लगता है कि कमांडर को कुछ हुआ तो नहीं है और क्या वो हारे तो नहीं है, क्या वो हार गए हैं क्या। तभी एक सैनिक ने उसे समझाया कि बेटे ऐसा नहीं सोचते हैं, हम हमेशा जीतेंगे, हमारे कमांडर कभी हारते नहीं हैं। शेरजा शांत हुआ और सैनिक ने उसे मैदान से बाहर तंबू में जाने को कहा। शेरजा अच्छे से समझ चुका था कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तंबू में जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ कई जख्मी घायल सैनिक बेड पर लेटे हुए थे। वह तुरंत पानी का जग लेता है और सबको पानी पूछता है। वहाँ पर कई सारे सैनिक प्यासे थे और उन सबको पानी पिलाता है और सैनिक उसको धन्यवाद बोलते हैं। वो अपने चारों ओर देखता कि वह कैसे कोई काम कर सकता था और जिम्मेदारी ले सकता था। जब कमांडर सैनिकों को आदेश देते तो उनको देखकर शेरजा भी अपने पिता से कमांडर से आदेश लेता। उसके पिता उसे आदेश देते जैसे न्यूज़पेपर और सैनिकों के पत्र बांटने को, और यह सब काम वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करता, एक सच्चे सैनिक की तरह करता। वह कुछ अलग नहीं कर रहा था, बस खुद को एक सैनिक मानता और बाकी सारे सैनिकों को कॉपी करता कि वो कमांडर से कैसे पेश आते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सल्यूट मारते हैं और कैसे बोलते हैं, बस। और धीरे धीरे वह भी सेना का एक छोटा सा हिस्सा बन गया। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी रह रही होती हैं जिनका नाम कात्या होता है, जो शेरजा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। कमांडर और कात्या
एक दूसरे को पसंद करते हैं। शेरजा को भी अच्छा लगता है जब कमांडर और कात्या साथ में होते हैं। एक दिन शेरजा ने कमांडर के बड़े ऑफिसर से कमांडर और कात्या के विवाह की अनुमति भी मांग ली और उसे अनुमति भी मिल गई। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि कात्या और कमांडर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शेरजा को भी उसकी मां मिल जाती है। बताया जाता है कि 27 अप्रैल 1943 को उसे मेडल से सम्मानित किया जाता है क्योंकि शेरजा ने खुद युद्ध में सैनिकों की काफ़ी मदद की थी। फिर 1945 में सोवियत संघ की जीत हुई और फिर से वह एक और मिलिट्री मेरिट मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद उसको मिलिट्री स्कूल भेज दिया जाता है। कुछ समस्याओं के बावजूद उसे मिलिट्री एकेडमी में भर्ती कर लिया जाता है। इस तरह से एक 6 साल के बच्चे ने बड़ी बहादुरी और समझदारी से एक मिसाल कायम की और बहुत ही कम उम्र में एक सच्चा सैनिक बन करके दिखाया। ये मूवी या फिर ये कहानी हमें ये लेसन देती है कि आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, बस आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। आप देखो एक छोटा सा बच्चा कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाता है और एक बात आप कुछ भी सीख सकते हो और कर सकते हो, बस सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प, एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। शेरजा ने कुछ नया नहीं किया था या कुछ नया नहीं सीखा था, बस उसने वही सब कॉपी किया था जो कि एक सच्चे सैनिक में होना चाहिए और वह बन गया। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देश की सेवा तब करेंगे जब आप एक अच्छी नौकरी पा जाएं या एक अच्छा डॉक्टर या एक सैनिक बन जाएं। अभी आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इंतज़ार मत करिए किसी अपॉर्चुनिटी का कि आपको जब मिले तभी आपको वो चीज़ करनी है, पहले से ही उसको करते रहिए। राइट, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।